दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ उसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देखते हैं। गर्ल टर्न्स हॉस्टाइल बट पॉक्सो कोर्ट गिव्स डैड 20 ईयर्स इन जेल। क्या मतलब हुआ? देखिए, टर्न का मतलब होता है किसी चीज़ का पलट जाना, और हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? शत्रुता या विपरीत हो जाना, किसी चीज़ का विरोधी हो जाना, उसे कहते हैं हॉस्टाइल। तो क्या है, गर्ल जो है हॉस्टाइल हो गई, बट लेकिन पॉक्सो कोर्ट, जो पॉक्सो कोर्ट है, गिव्स डैड 20 ईयर्स इन जेल, लेकिन जो पॉक्सो कोर्ट है उसने पिता को 20 साल जेल की सज़ा दी। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। A special POCSO court sentenced a 42-year-old man to 20 years in jail on Wednesday for repeatedly raping his 11-year-old daughter। क्या मतलब हुआ? एक स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने, एक विशेष पॉक्सो मतलब न्यायालय ने, कोर्ट ने सेंटेंस का मतलब होता है सज़ा सुनाना या सज़ा देना, सज़ा सुनाई। अ 42-year-old मैन, एक 42 वर्षीय व्यक्ति को, टू 20 ईयर्स इन जेल मतलब 20 साल जेल की सज़ा सुनाई। ऑन वेडनेसडे, बुधवार को। फॉर रिपीटेडली का मतलब होता है बार बार। फॉर रिपीटेडली रेपिंग हिज 11 ईयर ओल्ड डॉटर, मतलब अपनी 11 वर्षीय बेटी का बार बार रेप करने के लिए, बलात्कार करने के लिए। द कोर्ट कन्विक्टेड द मैन। देखिए, कन्विक्ट का क्या मतलब होता है? किसी अदालत के द्वारा किसी को दोषी ठहराया जाना। तो क्या मतलब हुआ? द कोर्ट कन्विक्टेड द मैन, अदालत ने मतलब न्यायालय ने कन्विक्ट किया, दोषी ठहराया द मैन, व्यक्ति को। डिस्पाइट द फैक्ट, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। डिस्पाइट द फैक्ट मतलब इस तथ्य के बावजूद, दैट द गर्ल एंड हर अंकल, मतलब लड़की और उसके अंकल, अ की विटनेस मतलब कि एक जो मुख्य गवाह है, मुख्य की विटनेस इन द केस, टर्न्ड हॉस्टाइल। टर्न्ड हॉस्टाइल मतलब वो इस चीज़ के विरोध में आ गए। एंड रिट्रैक्टेड, देखिए रिट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज़ से पलट जाना, मुकर जाना। एंड रिट्रैक्टेड, और वो मुकर गए। रिट्रैक्टेड देयर स्टेटमेंट्स मतलब अपनी गवाही से मुकर गए। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है कार्यवाही, कार्यवाही के दौरान। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद इलियास ऑल्सो स्लैब्ड द गिल्टी विद अ फाइन ऑफ ₹25,000। क्या मतलब हुआ? जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं मोहम्मद इलियास, ऑल्सो स्लैब्ड, स्लैब का मतलब होता है लगाना, उन्होंने जो गिल्टी मतलब कि जो दोषी पर जुर्माना भी लगाया, स्लैब द फाइन मतलब जुर्माना भी लगाया। कितने का? 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। आगे देखिए। द इंसिडेंट वॉज रिपोर्टेड फ्रॉम बुडॉन ऑन जुलाई 15। ये जो इंसिडेंट है, तो घटना है, वॉज रिपोर्टेड मतलब उसे रिपोर्ट किया गया फ्रॉम बुडॉन, बुडॉन से, ऑन जुलाई 15, जुलाई 15 को, जुलाई 15 2017। एन FIR वॉज रजिस्टर्ड बाय द सर्वाइवर्स अंकल। देखिए, सर्वाइवर का क्या मतलब होता है? किसी भी हादसे से बचने वाले व्यक्ति को सर्वाइवर कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ? एन FIR वॉज रजिस्टर्ड, एक FIR रजिस्टर की गई, दर्ज की गई, बाय द सर्वाइवर्स अंकल मतलब कि जो सर्वाइवर थे उसके अंकल के द्वारा। हु हैड रेस्क्यूड हर, रेस्क्यू का मतलब होता है किसी को बचाना। हु हैड रेस्क्यूड हर, जिन्होंने उसे बचाया था। एंड अप्रोच्ड द लोकल पुलिस, और वो उन्होंने लोकल पुलिस मतलब स्थानीय पुलिस को अप्रोच किया। अप्रोच का मतलब होता है किसी तक जाना, किसी के पास जाना। उन्होंने वो लोकल पुलिस के पास गए, स्थानीय पुलिस के पास। द वाइफ ऑफ द एक्यूज, जो आरोपी की जो पत्नी है, आ फार्मर मतलब एक किसान, हैड डाइड इन 2016 मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी 2016 में। एंड सीन्स देन, जब से, हिज डॉटर जो उनकी बेटी है, यूज्ड टू लिव वो रहा करती थी, अलोंग विद हिम उसके साथ, अलोंग विद हिम। आगे देखिए। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल अतुल सिंह सैड, जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल हैं, अतुल सिंह सैड, उन्होंने कहा द FIR वॉज रजिस्टर, उसे FIR को रजिस्टर किया गया अंडर सेक्शन 376 रेप मतलब कि 376 के अंतर्गत,
ऑफ आईपीसी एंड सेक्शंस 5-6 ऑफ द पॉक्सो 8, और ये सेक्शन 5-6 पॉक्सो एक्ट में इन हर इनिशियल स्टेटमेंट। देखिए इनिशियल एक एडजेक्टिव है जिसका क्या मतलब होता है, शुरुआती। इन हर इनिशियल स्टेटमेंट, अपने मतलब अपनी शुरुआती गवाही में, द माइनर, माइनर का मतलब होता है जो व्यक्ति 18 से कम एज का होता है, नाबालिग, उसे माइनर कहते हैं। द माइनर हैड टोल्ड द डॉक्टर, माइनर मतलब जो उस माइनर ने डॉक्टर को बताया था, एंड द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, आईओ को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मतलब जांच अधिकारी को, दैट की शी वॉज रेप्ड बाय हर फादर, क्या बताया था, दैट शी वॉज रेप्ड की उसका बलात्कार किया गया, बाय हर फादर उसके पिता के द्वारा। हर अंकल हैड ऑल्सो गिवन आ रिटन स्टेटमेंट, जो उसके अंकल थे हैड ऑल्सो गिवन, उन्होंने भी एक रिटन स्टेटमेंट मतलब एक लिखित गवाही दी थी, रिटन स्टेटमेंट टू पुलिस, पुलिस को, स्टेटिंग ये कहते हुए दैट की हिज नीज मतलब जो उनकी भतीजी थी वॉज वायोलेटेड, वायोलेट का मतलब उसे वायोलेट किया गया था, शोषण किया गया था, बाय हिज एल्डर ब्रदर उनके बड़े भाई के द्वारा। द एक्यूज्ड वॉज अरेस्टेड एंड सेंट टू जेल, मतलब आरोपी को गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया। हावेवर इन अ ट्विस्टेड टर्न ऑफ इवेंट्स, हावेवर का मतलब होता है हालांकि, इन ए ट्विस्टेड, ट्विस्ट का मतलब होता है मोड़, ट्विस्टेड टर्न ऑफ इवेंट्स मतलब कि इन घुमाव में, और हम कह सकते हैं इन मोड़ में, इन इवेंट्स, जो ये ट्विस्टेड टर्न ऑफ इवेंट्स हुए, द गर्ल एंड हर अंकल, जो लड़की और उसके अंकल थे, रिफ्यूटेड, रिफ्यूट का मतलब होता है किसी भी चीज़ से खंडन कर देना, और अंकल रिफ्यूटेड उन्होंने खंडन कर दिया, द एलिगेशंस मतलब जो इनकी एलिगेशंस ने आरोप थे उनका खंडन कर दिया इन कोर्ट, कोर्ट में, एंड रिक्वेस्टेड और उन्होंने रिक्वेस्ट की मतलब कि कह सकते हैं निवेदन किया, टू विड्रो द केस, विड्रो का मतलब होता है वापस ले लेना, टू विड्रो द केस मतलब केस वापस लेने के लिए, डिस्पाइट रिकॉर्डिंग अ स्टेटमेंट बिफोर द मजिस्ट्रेट, क्या मतलब हुआ, डिस्पाइट रिकॉर्डिंग मतलब कि एक डिस्पाइट रिकॉर्डिंग ए स्टेटमेंट बिफोर द मजिस्ट्रेट मतलब मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बावजूद। द गर्ल टोल्ड द कोर्ट दैट शी फाल्सली इम्प्लीकेटेड, क्या मतलब हुआ, द गर्ल टोल्ड द कोर्ट मतलब लड़की ने कोर्ट को बताया, बताया दैट की शी फाल्सली इम्प्लीकेटेड, फाल्सली का मतलब है झूठे रूप से, इम्प्लीकेट मतलब फंसाया, झूठे रूप से फंसाया, हर फादर अपने पिता को, इन द रेप केस, रेप केस में, एज ही यूज्ड टू ब्रूटली बीट हर अप, जैसे कि ही यूज टू का प्रयोग होता है जब हम पास्ट के अंदर किसी भी रेगुलर एक्टिविटी को दिखाते हैं, कंसिस्टेंट चीज़ को दिखाते हैं, तो क्या मतलब हुआ, इन द रेप केस एज, जैसे कि ही यूज टू ब्रूटली बीट हर अप, जैसे वह उसे बुरी तरह पीटा करता था। हर अंकल, उसके जो अंकल, हर अंकल टू उन्होंने भी सेड मतलब उन्होंने भी कहा, दैट नो सच इंसिडेंट हैड टेकन प्लेस एज क्लेम मतलब उन्होंने भी क्या कहा कि इस तरह की कोई भी घटना नहीं हुई थी, हैड टेकन प्लेस एज क्लेम जैसा कि दावा किया गया। द कोर्ट डिसाइडेड टू कन्विक्ट द एक्यूज्ड आफ्टर कंसिडरिंग द मेडिको लीगल एग्जामिनेशन रिपोर्ट एंड द एविडेंस प्रोवाइडेड बाय पुलिस, क्या मतलब हुआ, द कोर्ट डिसाइडेड मतलब कोर्ट ने फैसला किया या फिर तय किया, टू कन्विक्ट, कन्विक्ट मतलब होता है दोषी ठहराने का, टू कन्विक्ट द एक्यूज्ड आरोपी को दोषी ठहराने का, आफ्टर कंसिडरिंग, कंसिडर का मतलब होता है विचार करना, आफ्टर कंसिडरिंग मतलब विचार करने के बाद, द मेडिको लीगल एग्जामिनेशन मतलब मेडिको लीगल एग्जामिनेशन रिपोर्ट पर, एंड द एविडेंस और जो एविडेंस थे मतलब कि सबूत थे, प्रोवाइडेड बाय द पुलिस जो पुलिस के द्वारा प्रदान किए गए। आगे देखिए, द एक्यूज्ड हैज़ बीन लॉज्ड इन जेल सिंस 2017, क्या मतलब हुआ, जो आरोपी है हैज़ बीन लॉज्ड इन जेल मतलब वो जेल में ही है सिंस 2017 2017 से। अ कॉपी ऑफ द जजमेंट विल बी सेंट, देखिए जब विल बी के बाद थर्ड फॉर्म आएगी तो वो पैसिव वॉइस होता है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है और फ्यूचर इंडेफिनिट के अलावा ये पैसिव वॉइस का टेंस है, तो क्या मतलब हुआ, अ कॉपी ऑफ द जजमेंट मतलब एक जजमेंट की कॉपी विल बी सेंट उसे भेजा जाएगा, टू लखीमपुर जेल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब लखीमपुर जेल एडमिनिस्ट्रेशन को। अपराइजिंग, अपराइज का मतलब क्या होता है, अवगत कराना, अवगत कराने के अपराइजिंग दैम मतलब उन्हें अवगत कराने के लिए, अबाउट हिज कन्विक्शन
कन्विक्शन का मतलब होता है दोष सिद्धि, अबाउट इज कन्विक्शन, उसके कन्विक्शन के लिए। सिंह सेड, सिंह ने कहा। तो दोस्तों ये एक छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल था जो मैंने आपके सामने ट्रांसलेट किया है और मैंने कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।